चौधरी और अपने चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हमारी बातचीत का सिलसिला अगर ये अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने विचार साझा करने के लिए, अपना सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए हम सीधे मुद्दों पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में आए दिन नया खुलासा हो रहा है। जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। रिपब्लिक टीवी पे हुए कार्यक्रम की अगर माने तो सुशांत के दोस्त गणेश और उनके पूर्व असिस्टेंट अंकित आचार्य को अच्छी तरह पता है कि आखिर सुशांत की आत्महत्या नहीं हुई है, उसकी हत्या हुई है। यहाँ तक कि गणेश ने ये दावा किया है कि वो हत्या करने वालों का नाम भी जानते हैं। गणेश ने बताया है कि रिपब्लिक टीवी पे कि सुशांत सिंह राजपूत इतने स्ट्रांग थे कि वो अकेले, उनका फिजिकली इतने स्ट्रांग थे कि अकेले उनका कुछ कोई हार्म नहीं कर सकता था, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए 4 से 5 लोग इस हत्या में शामिल हैं। 13 तारीख की रात को 4 से 5 लोग उनके घर पार्टी करने गए थे और ये हत्या 13 तारीख के लेट नाइट को या 14 की सुबह को हुई है। गणेश हिवारकर की अगर बात माने तो उनका कहना है कि संदीप सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस है, उसी के प्रोडक्शन हाउस से एक व्यक्ति ने बताया, जो कि सुशांत को बेहद करीब से जानता था, वो उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं क्योंकि ये डर है कि जो माहौल बना हुआ है ऐसे में उस व्यक्ति को हानि हो सकती है, क्षति हो सकती है, कोई उसको हार्म पहुंचा सकता है, उसकी भी हालत दिशा या सुशांत सिंह राजपूत की तरह हो सकती है। इसलिए उस व्यक्ति का नाम वो सामने लाने से हिचकिचा रहे हैं। यहाँ तक कि गणेश का कहना है कि उनको भी थ्रेट किया गया। जिस दिन उन्होंने टेस्टिमनी दी थी उसी दिन शाम को उनके घर में करीब 6 से 7 लोग उनके घर में पहुंचे और वो सारे लोग मास्क पहने हुए थे, अपना चेहरा ढके हुए थे। वो रॉड और ये सब लेकर वहां पहुंचे और उनके घर को जोर जोर से खटखटा रहे थे। वो लगातार मुंबई पुलिस को फ़ोन कर रहे थे 100 नंबर पे, लेकिन कोई भी उनके पास नहीं पहुंचा। 1 से 1.5 घंटे तक वो लगातार फ़ोन करते रहे लेकिन कोई नहीं पहुंचा। बाद में भी पुलिस नहीं पहुंची। हाँ, फ़ोन करके ज़रूर पूछी कि आप कैसे हैं और क्या ज़रूरत है। तो ये बेहद चौंकाने वाला मामला है कि जो कि एक व्यक्ति जो सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ा हुआ है, अहम बयान उसने दर्ज करवाया है। उसके बाद उसके रोज़ चेहरे जो हैं टीवी पे आ रहे हैं, उसको थ्रेटनिंग मिल रही है, लेकिन मुंबई पुलिस उसकी सुरक्षा में नहीं जाती है। मुंबई पुलिस उसके फ़ोन कॉल्स को भी नहीं सुनती है। उसके बाद भी वहाँ पे उसके हालात और का जायजा लेने नहीं पहुँचते। बेहद चौंकाने वाली बात है। उसी तरह से अंकित आचार्य, जो कि उनके पूर्व असिस्टेंट रह चुके हैं, उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का कि एक तो वो पर्सनली व्यक्ति इतने अच्छे थे और इतने खुशहाल थे, इतने खुशमिजाज थे कि उनकी वो आत्महत्या करे ये हो ही नहीं सकता है। और वो पर्सनली बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो पारिवारिक ज़्यादा थे, वो पर्सनल ज़्यादा रिलेशन में मेंटेन करते थे, जब प्रोफेशनल कम थे। जब लोग उनके साथ, उनके असिस्टेंट, उनके घर में काम करने वाले लोग भी उनके साथ जो रहते थे, वो उनके साथ इन्वॉल्व होकर रहते थे, उनके सुख दुख के साथी बन के रहते थे। उनका कहना है कि जो गले पे निशान मिला है वो बेहद चौंकाने वाला है। जो सुशांत का डॉग है, उसके बेल्ट के निशान उसके गले पे हैं। इसलिए उसकी आत्महत्या नहीं की है, बल्कि ये हत्या है जो गले को कुत्ते की बेल्ट से उसको खींच के उसको मारा गया है। गणेश की माने तो गणेश का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा साल्यान के मौत में बेहद ही गहरा कनेक्शन है, क्योंकि मौत से ठीक पहले दिशा ने सुशांत को फ़ोन किया था। दिशा उनको वो सारी बातें बता रही थी कि क्योंकि वहाँ पे कुछ अनहोनी घटने वाली थी, इसका अंदेशा दिशा को हो चुका था। इसकी वजह से दिशा ने सुशांत को फ़ोन किया था और सुशांत ये सारी बातें जानते थे, लेकिन वो अंदर से इतने डर गए थे कि वो किसी को जाहिर नहीं कर रहे थे। उनको आपने देखा होगा कि बार बार रिपब्लिक टीवी पे सुशांत की फैमिली फ्रेंड जो है वो बार बार करी कि वो फ़ोन पे कहता कि अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। आखिर वो कौन लोग थे जो उन्हें नहीं छोड़ना चाहते थे? गणेश को वो नाम पता है जो सुशांत को नहीं छोड़ना चाहते थे, और संदीप सिंह, जो कि शायद उनको सारी चीज़ों का पता है, सारी बातें जानते हैं वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा रहे हैं और इससे करनी कटा रहे हैं। आप देखेंगे कि इंटरव्यू में काफ़ी बार वो अपने
स्टेटमेंट से खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं, कभी हर बार एक नया स्टेटमेंट देते हैं। साथ ही एक मिस्ट्री गर्ल की भी यहाँ पे एंट्री हुई है। मिस्ट्री गर्ल वो है जो कि जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी के पास पुलिस पहुंची तो एक व्यक्ति लगातार उस वक्त वहाँ पे मौजूद था। जब तक कि एम्बुलेंस में बॉडी रखी गई, वो वहाँ भी दौड़ के पहुंचा है, जो कि काले कपड़े में था, अपना चेहरा जो है वो ढका हुआ था और वो उसके हाथ में एक बैग था। इसी बीच में जब वो व्यक्ति बाहर निकलते हुए फिर अंदर दौड़ के जाता है तो एक लड़की बाहर से अंदर जाती है और उसकी जाते हुए फ़ोटो और वीडियोस जो है जो सीसीटीवी में वो कैद हुए हैं। उसके बाद जब वो बाहर आता है तो वो बैग उसके हाथ में नहीं रहता है। लड़की फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाती है। तो ये सारी जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक सीबीआई के साथ मुंबई पुलिस जो है वो उसने कोई कॉपरेशन नहीं किया है। कोई भी एडवोकेट के साथ भी उनके जो वकील हैं विकास सिंह, उनके साथ कोई भी जो तालमेल है मुंबई पुलिस नहीं बैठा रही है। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अभी तक उनके वकील को नहीं मिला है, उनके एडवोकेट को नहीं मिला है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट फ्लोट कर रहा है वो उसकी अगर माने तो विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के एडवोकेट हैं, उनका कहना है कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि संदिग्ध सवाल खड़े कर रही हैं। उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि मौत की टाइमिंग को वहाँ पे नहीं लिखा गया है, उसके टाइमिंग का व्याख्यान नहीं किया गया है। वो टाइम जो है बेहद अहम होता है, जो डिसाइड करता है कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या है। अगर हत्या है तो कितने देर पहले ये हत्या हुई है, आत्महत्या है तो कितनी देर पहले वो हुई है और किस तरह से ये हत्या हुई होगी, आखिर इतनी देर में क्या कुछ बॉडी के साथ कंपोज और डिकम्पोज हुआ होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो टाइमिंग के साथ ही पता चलता है, लेकिन वो टाइमिंग वहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये सारे जो हालात हैं बहुत ही बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। मुंबई पुलिस हालांकि अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश करी है। मुंबई सरकार भी, अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो बार बार इस केस में इतना पर्सनली इन्वॉल्व हो रही है, ना जाने उन्हें किस बात का डर है, क्या चीज़ें क्या ऐसी बात है जो महाराष्ट्र सरकार को सता रही है। बार बार आदित्य ठाकरे का नाम कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। साथ ही कुछ जो मीडिया माफिया जिनको कहें, जो कि एक गुटबाजी कहें, एक गैंग कहें उस बॉलीवुड के, और वो उनके तार भी रिया के साथ काफ़ी जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये एक प्लांटेड और ऑर्गेनाइज्ड लूट का मामला है या प्लांटेड मर्डर है? जस्ट बिकॉज कि उसको अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए उसको मार दिया गया कि सर्वाइवल जो है वो ख़त्म हो जाए। एक व्यक्ति को मानसिक तौर से डिप्रेस्ड जो है वो करार देने की कोशिश जो बॉलीवुड की तरफ से हुई, वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। और कई लोगों की चुप्पी जो है, जो जिस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, और बहुत सारे अहम लोग जो कि सुशांत से जुड़े हुए थे लेकिन वो चुप रहना चाहते हैं या जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज बोल रहे हैं, स्टेटमेंट में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आगे देखना होगा कि जब सीबीआई जांच आगे चलती है तो क्या कुछ सामने आता है। लेकिन ईडी के हाथ जो तथ्य सामने लगे हैं उसमें रिया कहीं भी बचती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। जो फ़ोन कॉल्स है उसमें भी काफ़ी कुछ रिवील होके आया है। जो लैपटॉप से सारे स्टेटमेंट आए हैं वो भी काफ़ी कुछ बयां कर रहे हैं। जो 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है वो किस अकाउंट में गया है, अभी तक वो अकाउंट जो है वो किस नाम से किस व्यक्ति का था, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। उसकी लगातार जांच चल रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये सारे पर्दे खुलते जाएंगे। लेकिन जो गवाह जो मौजूद हैं, जो कि कुछ तथ्य बताना चाहते हैं और उनकी जान को खतरा है, वो बहुत सारे राज अपने आप लिए हुए हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उनको ही नहीं, जो व्यक्ति उनको बताया है उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। इसको देखते हुए ये ज़रूरी है कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। और रिपब्लिक भारत की माने तो सुशांत सिंह की मौत जो है आत्महत्या किसी भी हाल में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हत्या है, जिसको सुशांत के परिवार वाले भी हत्या ही करार दे रहे हैं। यही वजह है कि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच के ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार कितना सीबीआई तक को कोऑपरेट करती है और किस तरह से सीबीआई अपने पूरे जांच को आगे बढ़ाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए और जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। ये अहम जानकारी, इस तरह की अहम जानकारी के साथ हम आपके पास आते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन लाइक बटन अगर आपको
अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और साथ ही कमेंट ज़रूर करें। और आपका कमेंट जो है वो हमारे लिए बिल्डअप का काम करता है, हम इम्प्रूव होते हैं। आपका सुझाव जो है वो हमें आगे बढ़ाता है और आपकी जो विचार हैं वो साझा होता है, तो हमें उन मुद्दों पे बातचीत करने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।